इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रिशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। बोलिए आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाधीश भगवान महावीर स्वामी की, समस्त संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय जय जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय जय जय। इस धर्म सभा में विराजी सभी भव्य जनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में पारस जनवाणी आदिनाथ चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, हम समाधान पाएं उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का बरदहस्त आशीष रूप पर हम पर आच्छादित हो। अतः मैं मेरे साथ निवेदन कर रहा हूं कि मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मैं बड़े हर्ष के साथ आमंत्रित कर रहा हूं इस स्कूल की चेयरमैन श्रीमती आशा जी अग्रवाल को। आशा जी अग्रवाल, डायरेक्टर श्रीमान मनीष जी, श्रीमती बिशा जी एवं उनकी सुपुत्री शिवान्या अग्रवाल, वे आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था में दी है आज गुरुदेव की आहार की चर्या से लेकर के काम तक कि हम धन्य हो गए हैं। अतः हम उनका सम्मान भी करना चाहेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं गुणातन के महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब एवं श्रीमान राजेश जी से, छरिया गुणातन के ट्रस्टी, वे आए, इनका अभिनंदन की पगड़ी लगा करके इनके मस्तक पगड़ी बांधे लगाएं और उनका सम्मान करें। तालियां लगातार बजती रहें। श्रीमान आइए श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब महामंत्री गुणातन, खत्म हो गए, लगाइए। श्रीमती आशा जी अग्रवाल जो चेयरमैन है इस स्कूल की, और साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं इस स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमान राजेश कुमार जी को, वो भी आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान राजेश कुमार जी जिनकी मानस को देख करके, जिनके मंतव्य को देख करके, जिनकी भावनाओं को देख करके हम अभिभूत हुए हैं, ऐसे श्रीमान राजेश कुमार जी आए और इनका सम्मान करेंगे। गुणायतन के महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब, श्रीमान राजेश जी सरिया। गुरुदेव, इस कार्यक्रम को आज कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। पहला प्रश्न श्रीमान प्रवीण कुमार जी जैन, गढ़ाकोटा, जिला सागर। आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, इस पंचम काल में सुख कम, सुख का आभास ज्यादा होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों होता है? सच्चा सुख क्या है एवं उसे प्राप्त करने का उपाय क्या है? कृपया प्रेरित कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। आज के इस दौर में लोगों को सुख की अनुभूति कम, सुख का आभास अधिक होता है। इसकी मूल वजह भौतिकता की दृष्टि।
हर मनुष्य भौतिक संसाधनों से सुख की कामना करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि भौतिक संसाधनों में सुख की अनुभूति नहीं होती, उसका क्षणिक आभास मात्र होता है, क्योंकि कालांतर में वही सुख दुख का कारण बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर के किसी अंग में खाज हो तो खाज खुजाते समय सुख की अनुभूति होती है कि नहीं होती? होती है। जितनी देर खाज खुजाते हैं अच्छा लगता है और बाद में उतनी ही जलन होती है। मनुष्य की भी यही दशा है। पांचों इंद्रियों के विषयों के माध्यम से वह सुख की अनुभूति करता है, उसके अभिप्राय में सुख होता है, वो मानता है कि मैं सुखी हूँ, पर उसके अंदर सुख होता नहीं। जैसे एक आदमी नंगे पांव चल रहा हो और उसके मन में कोई विकल्प न हो, निश्चिंतता से चल रहा हो, और एक दूसरा व्यक्ति है जो ब्रांडेड जूता पहना हुआ है और वो जूता उसे काट रहा है। बताइए दोनों में कौन सुखी है? काटने वाला जूता पहने हुआ व्यक्ति या बिना जूतों के नंगे पांव चलने वाला व्यक्ति? कौन सुखी है? हाँ, बस बिना जूतों के नंगे पांव चलना सुख की अनुभूति है, और जूता पहनकर काटने का दर्द सहते हुए चलना अभिप्राय का सुख है, सुख की मान्यता है। हर व्यक्ति ऐसे ही कांटों का ताज पहन करके चलता है। वो सत्ता में, शक्ति में, संपदा में और संबंधों में सुख खोजता है, जबकि सुख मनुष्य के हृदय में है। जब तक व्यक्ति की दृष्टि अध्यात्म से नहीं जुड़ेगी तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। तो अपने आप को सुखी बनाने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता है। गुरुदेव, आपके चरण चंचरी श्रीमान सुरभि सतीश जी जैन परिवार कटनी बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आज का युवा वर्ग व्यसन मुक्त कैसे हो, बेटियां फैशन मुक्त कैसे हों और माँ बाप टेंशन मुक्त कैसे हों? कृपया समाधान कीजिए। व्यसन, फैशन और टेंशन, इनसे मुक्त कैसे हों? कुछ मत करो, अपना इंटेंशन ठीक कर लो तो व्यसन भी चला जाएगा, फैशन भी ठीक हो जाएगा और टेंशन भी खत्म हो जाएगा। जब तक हम अपने अंदर का दृष्टिकोण नहीं बदलते तब तक अपने जीवन का पथ प्रशस्त नहीं किया जा सकता। गुरुदेव, कोटा राजस्थान से नीलिमा जैन अपनी व्यथा व्यक्त कर रही हैं और उपचार चाहती हैं उसका। वे कहती हैं, गुरुदेव मैं बहुत हिम्मत करके आपसे पूछ रही हूँ कि धर्म में मेरी रुचि है और न जाने किस पाप कर्म की वजह से मुझे 2 साल से, जब से कोरोना लगा है तब से मुझे खोटा भोजन मन में दिखाई देता है। क्या? खोटा भोजन, खोटा। हाँ, समझ। और उसे करने के विचार आते हैं। मैं उसे रोकने का खूब प्रयास करती हूँ पर रोक ही नहीं पाती। ऐसे गंदे विचार मेरे दिमाग में बार बार दिखाई देते हैं। उसके कारण मुझे बहुत दुख होता है। मैं बहुत रोती हूँ कि मेरे ऐसे विचार कैसे हो सकते हैं। क्या मैं नीचे गोत्र का बंधन हो गया है? अगर नहीं तो ऐसा क्या करूं कि ऐसे गंदे विचार मेरे दिमाग में ना हावी हों और ये विचार पूरी तरह समाप्त हो जाएं? गुरुदेव, देखिए, मुझे ये एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है, विकृति है, और ऐसा कई लोगों के साथ होता है। मेरी पहली सलाह है, इस तरह के विचार आते हैं तो आने दीजिए, आप उसके परवाह मत कीजिए। विचार करना और विचार आना, इसमें बड़ा अंतर है। ये अबुद्धिपूर्वक आने वाले विचार हैं, इनको लेकर आप बिल्कुल चिंतित ना हों। कई लोग इसके कारण डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं और ये एक प्रकार का बायोपोरल डिसऑर्डर होता है। कई तरह के लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान के सामने गंदे गंदे विचार आते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि नियमित भावना योग करें। थोड़े दिनों में आप इससे मुक्त हो जाएंगे। और यदि आप एक दूसरा प्रयोग साथ साथ करें नमोकार मंत्र के लेखन का, तो ये तय मान करके चलिए बहुत जल्दी इस दुर्बलता से बाहर आ जाएं। अगर विचार आते तो आने दीजिए। जब तक आप अपने इन विचारों को नोटिस करते रहेंगे, ये विचार आप पर उतने ही हावी होंगे। और जब आप इन विचारों को अनदेखा करोगे, नज़रअंदाज करोगे,
तो ये विचार धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए अब इस पर बिल्कुल नहीं सोचना, ये सोचो कि ठीक है ये एक विकृति है, आ रही है जा रही, बस मन में इतना संकल्प लो कि कितने भी विचार आए हमें उसे क्रियान्वित नहीं करना। अगर ऐसा संकल्प होगा तो रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। गुरुदेव श्रीमान राजकुमार जी ममता जी जैन मंडला मध्य प्रदेश ट्रस्टी गुणायतन, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु कर जानना चाहते हैं कि गुरुदेव पुत्र या आदि की प्राप्ति होने पर, उनके जन्म होने पर बधाई देने के लिए घर में छक्के आते हैं और 51,000 रुपये मांगते हैं, नहीं देने पर बद्दुआ देते हैं और कल फिर आएंगे ऐसी धमकी देते हैं। क्या गुरुदेव इनकी बद्दुआ लगती है, और यदि लगती है तो इनसे बचने का उपाय क्या है? देखिए, दुआ और बद्दुआ का सवाल अलग है। ये वर्ग समाज का उपेक्षित और तिरस्कृत वर्ग के रूप में जाना जाता था। शायद इसीलिए हमारी समाज में इन लोगों के लिए एक व्यवस्था बना दी गई, इनकी एक समाज बन गई और इनके भरण पोषण के निमित्त एक ऐसी रीतियां बना दी गई कि वे आए और आए ऐसे मांगलिक प्रसंगों में, विवाह है, संतानोत्पत्ति है, तो ये लोगों को कुछ दे दें जिससे इनका भरण पोषण हो। भरण पोषण देना एक प्रकार की मानवीय सहायता है, वो बुरी नहीं है, लेकिन आजकल जो इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ गई है ये बहुत अच्छी नहीं है। चाहे जैसे रुपये ऐंठना, और मैंने सुना ये लोग सब करोड़पति होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है, क्योंकि आना ही आना है, जाना तो कहीं है नहीं। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, सब जगह मिल जाते हैं और आजकल जो नहीं होते वो भी बन जाते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, तो ये भी उदाहरण देखने को मिला है। तो मेरा आप सबसे कहना है, ऐसे लोगों के दबाव में नहीं आना, उनसे साफ साफ शब्दों में कह दे, आप हमारे घर आए हैं, हमारे परंपरानुरूप आप आते रहें, हम आपका स्वागत करते हैं, पर जो हमारी इच्छा है हम वही देंगे। आप हमें दुआ दो या बद्दुआ, हमें उनसे कोई गुरेज नहीं है, पर हमारी इच्छा के अनुरूप आप लेंगे तो ही हम देंगे, नहीं तो नहीं। एक व्यक्ति था जो हम लोगों के संपर्क में था, अभी भी शायद जीवित होगा, स्थान का नाम नहीं बताता क्योंकि इनके समाज का बड़ा नियम रहता है। वो मूलतः जैन था और फिर संपर्क में आने के बाद, साधुओं के संपर्क में आने के बाद उसमें बड़ा बदलाव आया। वो इतनी मोटी तो चेन पहनता था और अपने हिसाब बताया तो करोड़ों का मालिक था। उनका एक इलाका होता, उस एक इलाका का एक ही मुखिया होता है और उसके अंतर्गत जितने होते, क्योंकि संख्या इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनके पास धन की कोई कमी नहीं है। कुल की परंपरा के अनुरूप ये आते रहे हैं, सदियों से इनका ये कार्य होता रहा है। हमारे समाज के एक उपेक्षित अंग है, उनको देना गलत नहीं कहूँगा, ये धर्म नहीं है, मानवीय भावना है, लेकिन इसमें जो दुरुपयोग हो रहा है वो उचित नहीं है और आप लोगों को डरना नहीं चाहिए, मन में किसी तरह का भय नहीं रखना चाहिए कि उनकी बद्दुआ से मेरा बिगाड़ होगा या उनकी दुआ से सुधार होगा। ऐसे लोगों की दुआ बद्दुआ लगती होती तो पता नहीं दुनिया कितनी बार भस्म हो गई होती। इसलिए ये एक प्रकार का भ्रम है, अंधविश्वास है, इससे बचना चाहिए और दृढ़तापूर्वक गंभीरता से काम करना चाहिए। और यदि वो कोई ज़्यादती करे तो जो भी हमारे अपने नागरिक अधिकार है उनका प्रयोग करना चाहिए। गुरुदेव अंकित जैन इंदौर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा पाप करता है और चाह कर भी किसी और को उस पाप को बता नहीं पाता है, तो महाराज श्री उस पाप का प्रायश्चित क्या होगा और हम इस पाप करने की आदत को कैसे छोड़ सकते हैं? भावना योग के साथ साथ क्या करें कि यह आदत जल्द से जल्द छूट जाए? देखिए, अगर किसी के द्वारा कोई पाप हो गया तो सबसे पहला काम तो पाप के प्रति ग्लानि और पश्चाताप का भाव हो, उस पाप की पुनरावृत्ति न करने का मन में संकल्प हो और गुरुजनों के पास जाकर हृदय खोलकर उसका प्रायश्चित मांगे। छिपा कर के पाप साफ नहीं होता, गुरु को बताकर जो वास्तविकता है उसको प्रकट करके ही आप अपने पापों का प्रक्षालन कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। अंतिम माननीय प्रश्न महाराज श्री गुणमाला जी निर्मल कुमार जी जैन रुठियाई जिला गुना, आपके चरणों में कोट से नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं, गुरुदेव, क्या आध्यात्मिक विकास
चारित्र धारण किए बिना भी हो सकता है? आध्यात्मिक विकास का मतलब क्या है? जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का नाम ही तो आध्यात्मिक विकास है, और गुणात्मक विकास ही तो चरित्र का विकास है। तो अगर मेरे चरित्र में ही परिवर्तन नहीं तो अध्यात्म में क्या विकास करेंगे? अध्यात्म की बातें करना और बात है, और आध्यात्मिकता को आत्मसात करके जीवन जीना और बात है। जब तक हमारे व्यवहार में अध्यात्म नहीं उतरे तब तक की आध्यात्मिकता पूरी बातें समझना चाहिए, और व्यवहार में अध्यात्म का उतर जाना ही हमारे चरित्र का निर्माण है। तो हमारा चरित्र आध्यात्मिक होना चाहिए। इस सवाल को अगर इस तरीके से पूछा जाता कि आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में केवल सच्चरित्र से ही जीवन का उत्थान हो सकता है क्या, तो मैं इसका उत्तर ये देता कि सच्चरित्र से व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, और आध्यात्मिकता से जुड़ जाने के बाद एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है। तो चरित्रवान व्यक्ति जब अध्यात्मनिष्ठ हो जाए तो उसके भीतर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, जो उसके जीवन व्यवहार को भी सुधारेगा और उसकी आत्मा की भी उन्नति करेगा। और अब शेष कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रद्धेय भैया अशोक जी लिधौरा को, जो हमारे साथ में हैं और अनेक सूचनाओं के साथ इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। श्रद्धेय भैया अशोक जी। आइएगा बंधुओं, ऑनलाइन प्रश्नों के बाद यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं वे अपने महाराज श्री के श्री चरणों में यहाँ से अपने स्थान से खड़े होकर के अपने प्रश्न रख सकेंगे। आज सौभाग्य है मॉन्टफोर्ट एकेडमी राजगंज धनबाद के इस स्कूल का कि महाराज श्री के चरण आज यहाँ पर पड़े हुए हैं, और ये सब आप सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे सभी भव्यात्माओं के लिए एक बार पुनः हम सूचित कर देना चाहते हैं कि इस वर्ष का पावन वर्षायोग महाराज श्री का सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धरा पर संपन्न होगा, और 17 जुलाई रविवार को दोपहर में वर्षायोग मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम रखा गया है। आप सपरिवार पधारें और अपने आने की पूर्व सूचना आप गुणायतन कार्यालय में अवश्य दें, ताकि आपकी समुचित व्यवस्थाएं हो सकें। अगर किन्हीं कारणों से आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने परिवार की ओर से एक मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करें। जैसे कि हम सभी को मालूम है, धनबाद पंचकल्याण के बाद महाराज श्री का मंगल विहार सम्मेद शिखर तीर्थराज की ओर चल रहा है, और आज मॉन्टफोर्ट एकेडमी स्कूल में आहारचर्या हुई और यहाँ से ही शंका समाधान का यह कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ से महाराज श्री रात्रि विश्राम थोड़ा चल कर के करेंगे, और कल 27 जून को दोपहर में महाराज श्री का सम्मेद शिखर जी में मंगल प्रवेश होगा। दोपहर 3 बजे मंगल प्रवेश होगा, और कल का दिवस बहुत विशेष दिवस है। कल महाराज श्री का 55वां अवतरण दिवस है, जन्म दिवस है, तो बहुत ही पावन पूत दिवस है आज आप लोगों के लिए। आप सब बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो महाराज श्री के अवतरण की पूर्व बेला पर ये सौभाग्य आपके लिए मिला हुआ है। इस स्कूल में जितने भी लोग रहते हैं, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रबंधकारिणी से जुड़े हुए जो लोग हैं, आप सबका भी सौभाग्य है कि महाराज श्री के जन्मदिन की पूर्व बेला में ये सौभाग्य आपके लिए मिला है। तो जो भी लोग इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबसे अनुरोध है कि कल आप दोपहर को 3 बजे अवश्य ही पधारें, वहाँ पहुँच जाएं, ताकि महाराज श्री के मंगल प्रवेश में आप सम्मिलित हो सकें और महाराज श्री के अवतरण दिवस पर आप उनके चरणों में नमन कर सकें। आइएगा, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं श्री राजेश कुमार जी, उनके एक प्रश्न की पूरा सूची आई हुई है 4। मैं चाहूँगा कि हम यहाँ से पढ़ करके नहीं बोलें, उनको मैं स्वयं आमंत्रित करता हूँ। आप लोगों की सभी बच्चे और सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपके प्रिंसिपल श्री राजेश कुमार जी के लिए कि भी पधारें और आपके जो प्रश्न हैं आप स्वयं महाराज श्री के चरणों में निवेदित करें। गुरु महाराज जी को मेरा सादर नमन है। मेरा पहला प्रश्न है, कर्म के बंधनों से बचने के लिए मनुष्य निष्काम कर्म कैसे कर सकता है?
निष्काम कर्म करने की क्या विधि है? बहुत अच्छा सवाल है। कर्म बंधन से बचने के लिए निष्काम कर्म कैसे किया जाए? अपने अंदर कर्ता बुद्धि न रखें। मैं कर रहा हूं इस भाव को हटाएं। मैं करने में निमित्त बन रहा हूं इस भाव को जगाएं। जब मनुष्य कर्तृत्व की भावना से शून्य होकर कर्तव्य के भाव से कोई कार्य करता है तो उससे कर्म होता है पर उसका बंध नहीं होता, क्योंकि उसके प्रति उसके मन में कोई आसक्ति नहीं। ये दृष्टि और धारा अपने अंदर विकसित करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन का पथ सहजता से प्रशस्त हो सके। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, इसमें ये कर्म करने के लिए कर्ता का भाव ना आए, मेरा यही था प्रश्न कि इसमें मार्गदर्शन करें कि हम में ये कर्ता का भाव अक्सर आ ही जाता है। बहुत अच्छा। उससे कैसे बचा आपका जाए? बिल्कुल इसका पूरक सवाल है कि कर्ता भाव मन में ना आए उसके लिए क्या करें? वस्तु के स्वरूप का विचार करें। मन में एक बात सदैव स्थापित करें कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जो भी काम होते हैं मैं निमित्त मात्र, कार्य हो रहा है मैं कर नहीं रहा हूँ। सब अपने अपने स्वभाव से हो रहा है। अभी आप सवाल कर रहे हैं, मेरे द्वारा उत्तर दिया जा रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो न तो आप सवाल के करता हो और न ही मैं उत्तरदाता हूँ। क्यों? आपने सवाल किया, कैसे किया? अंदर विचार आए तब किया? विचार आने मात्र से कर लिया क्या? आपको ये संयोग मिला तब किया? संयोग मिलने मात्र से सवाल कर लिया क्या? आपके मुख ने काम किया, आपकी जिह्वा ने काम किया, आपके कंठ ने काम किया, तब आप सवाल कर पाए। आपका शरीर काम किया कि आप खड़े होकर के कुछ पूछ सके, बोल सके, तब ये सवाल आप कर पाए। तो आपने ये सवाल किया कि आपके शरीर, आपके मुख, आपके कंठ, आपके विचार सब कुछ मिलकर ये अनुकूल संयोग बनाए, तब किया। इस सवाल के कार्य में आपके अंदर उत्पन्न होने वाला भाव और विचार एक निमित्त बना। उस निमित्त के परिणाम स्वरूप सारी चीजें जुड़ी, तब ये कार्य हुआ। इसी तरह उत्तर के संदर्भ में भी मैं उत्तर दे रहा हूँ, देखने में आ रहा है, पर मैं उत्तर कब दूंगा? जब आप पूछोगे तभी तो। पूछना ही नहीं होगा तो उत्तर कहाँ से? तो पहला निमित्त तो आप बने कि आपने सवाल किया, फिर मेरा सारा तंत्र काम करा, तब मैं उत्तर दे पा रहा हूं। तो दे रहा हूं ये दिख रहा है, देने में निमित्त बन रहा हूं ये यथार्थ है। तो जब तक वस्तु को भेद विज्ञान नहीं होता, व्यक्ति को जब तक भेद विज्ञान नहीं होता, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, कारण कार्य की व्यवस्था का परिज्ञान नहीं होता, तब तक वो झूठा अहंकार करता है कि ये सब मैंने किया। बस उसको हटा दो। हुआ है, मैं करता नहीं हूं, मैं निमित्त हूं। अगर आ भी जाए ना तो उसे धीरे से हटाओ। कदाचित करो भी तो उसमें अपने आप को ज़्यादा शामिल मत करें, तो हम इस कर्ता भाव से अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है, पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के कारण इस जन्म में मिलने वाले दुखों को मनुष्य कैसे कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है? देखिए, पूर्व जन्म में किए गए पापों को या कर्मों या दुख से उत्पन्न दुखों को इस जन्म में बहुत सहजता से दूर किया जा सकता है। बल्कि अपने सारे कर्मों और दुखों का अंत हम इसी जीवन में ही कर सकते हैं, अन्यत्र नहीं। और केवल पूर्व जन्म का नहीं, हम अनंत जीवन का कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है। अज्ञान से हम कर्म बांधते हैं जो दुख को उत्पन्न करते हैं, ज्ञान से कर्म को काट सकते हैं जो हमारे लिए सुख को प्रदान करते हैं। तत्व ज्ञान करें, चीज़ों को केवल जाने और देखें, उनसे प्रभावित ना हो।
समझ गए? केवल जाने और देखें, उससे प्रभावित न हो, न किसी से हम अटैच हो न डिटैच हो, सहज बने रहे। अगर ये दृष्टि हमारे अंदर विकसित होती है तो हम कर्म को काटने में समर्थ बन सकते हैं और अनंत जन्मों का कर्म एक क्षण में नष्ट करके परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यही वास्तविक साधना है और इसका ही नाम आध्यात्मिकता है। मेरे प्रश्नों का समाधान मिला? हाँ, और है तो पूछ सकते हैं आप। अच्छा, आप पूछिए, अच्छे सवाल आप। ठीक है। एक प्रश्न और है, मनुष्य मोह और लालच से बचकर कैसे रह सकता है? इसमें लिप्त हुए बिना जीवन जीने का उपाय क्या है, रास्ता क्या है? मोह और लालच से बचने के लिए भी एक तो ज्ञान है और दूसरा वैराग, जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जिसे एकदम स्पष्ट दिख जाती है, तो उसकी आसक्ति समाप्त होती है। और जब आसक्ति खत्म होती है तो लालच भी नष्ट होता है और मोह भी नष्ट होता है। तो हम अपनी आसक्ति को समाप्त करें, वस्तु के स्वरूप को जानकर जब हमें समझ में आता है कि ये वास्तविकता कुछ और है, तो उधर आकर्षण खत्म होगा। हम सीख सकते हैं किसी व्यक्ति के प्रति यदि किसी का बहुत गहरा लगाव हो और किसी कारणवश वो वास्तविकता का पता न हो और अचानक किसी कारणवश उसकी वास्तविकता का पता लग जाता है, तो जो व्यक्ति कल तक आंखों को तारा बना हुआ था, अब उसका नाम लेने की भी इच्छा मन में नहीं होती। एक वितृष्णा का भाव मन में जगता है, अरे बेकार है, अब मुझे नहीं देख रहा। इसी तरह जब व्यक्ति को वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो वही चीज़ें उसे अर्थहीन लगने लगती है जिनके लिए वो कल तक पागल रहता था। भ्रम टूटता है, यथार्थ का ज्ञान होता है, वह जीवन की वास्तविकता के रास्ते को अंगीकार करके अपना पथ प्रशस्त करता है। महाराज जी सामने हैं, मेरे सामने कैमरा है, लाइव प्रोग्राम है, लोग देखेंगे, क्या होगा? आपका गुस्सा ठंडा होगा कि नहीं होगा? बोलो। बिल्कुल होगा। ये क्या है? ये हमारा विवेक। अगर किसी व्यक्ति को इसका विवेक नहीं तो यही गुस्सा कर सकता, हो सकता मुझ पर भी गुस्सा कर ले, वो बौखला जाएगा। लेकिन जिसका विवेक जागृत है वो गुस्सा नहीं करता। अपने जीवन के जिन प्रसंगों में आप किसी अधिकारी से मिलने के लिए गए, मान लीजिए आपके विद्यालय का ही कोई काम है, अधिकारी ने आपको फटकार दिया, गुस्सा आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? काम करवाना है। बस इतना ही बोलता हूँ, जब आपको ये विवेक रहता है कि काम कराना है तो आपका गुस्सा शांत हो जाता है। एक विवेक दिमाग में रख लो, संबंध बना के रखना है, गुस्सा शांत हो जाएगा। जहाँ विवेक होता है वहाँ गुस्सा शांत हो जाता है। हम विवेक खो देते हैं तो हमारे भीतर क्रोध का आवेग आता है। तो हर पल विवेक जागृत रखें और उस विवेक को जागृत बनाए रखने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस में कुछ बातें फीड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अनचाहे में गुस्सा आता है। जहाँ मौका मिलता है वहाँ गुस्सा आ जाएगा। पत्नी पर गुस्सा आप कर लोगे, बच्चों पर गुस्सा कर लोगे, वो नीचे की तरफ बड़े आराम से जाता है, तो वहाँ गुस्सा कर लोगे क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। उनके साथ कर सकते हैं लेकिन बड़े पर नहीं, बल्कि बड़ों की भड़ास इधर निकलती। ये केवल आप नहीं, सबके साथ ऐसा है। जो भारी हो कमज़ोर पर गुस्सा निकालता है, तो ये अनचाहे भी हो जाता है। अब उसे रोकना है, उससे अपने आप को बचाना है। एक उपाय और बड़ा प्रयोग सिद्ध उपाय है, भावना योग करें। और भावना योग के साथ साथ एक कमांड जो एक प्रकार का ऑटो सजेशन है। अगर आप इस दुर्बलता से ग्रसित हैं, आप 90 दिन तक लगातार करिए और फिर मुझसे मिलिए। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। केवल इसको एक मंत्र बनाकर 108 बार रोज दोहराइए। किसी एकांत स्थान पर, घर के छत पर, खुले स्थान पर बैठ जाइए और अत्यंत दीर्घ और लयात्मक स्वरों में कीजिए।
अपने मोबाइल के रिंगटोन में बना लीजिए, मुझे शांत रहना है। अपने ऑफिस के चेंबर में लिख के रख लीजिए, मुझे शांत रहना है। अपनी गाड़ी में लिख लीजिए, मुझे शांत रहना है। अपने घर के दरवाजे में लिख लीजिए, मुझे शांत रहना है। आप करके देखिए, फिर जब गुस्सा आएगा ना तो अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है। ऐसा अनेक लोगों पर मैंने प्रयोग कराया है, जो प्रचंड क्रोधी थे वे शांति मूर्ति बन गए। हो सकता है कल आपका भी रेफरेंस आ जाए, ये प्रयोग कीजिए। बस मुश्किल ये है कि लोग प्रिस्क्रिप्शन तो लिखवा लेते हैं, दवाई नहीं खाते हैं, इसलिए बीमारी बने हैं। अपनी बीमारी को जड़ मूल से हटाने का यही रास्ता है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मॉन्टफोर्ट एकेडमी के 5 बच्चों को हम एक साथ बुला रहे हैं, भी अपना नाम बोलेंगे और महाराज श्री से क्या पूछना है वह भी आप पूछेंगे। मयंक, ऋषभराज, मोहित कुमार, दिनेश्वर और अमित कुमार महतो, 5 बच्चे खड़े हो जाएं एक साथ। अपना नाम बोलेंगे और नाम के साथ में महाराज श्री से प्रश्न करेंगे। मेरा नाम मयंक है। मेरा यह सवाल है कि मैं अपने ज़िंदगी में बदलाव कैसे ला सकता हूँ। बहुत अच्छा सवाल। छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ा सवाल किया और ये सवाल हर व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होना चाहिए। अपने जीवन में बदलाव लाना हम सबका अपना लक्ष्य होना चाहिए। तुमने पूछा है हम अपने जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले लक्ष्य बनाओ, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं। वो जब तक लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक बदलाव की कोई संभावना नहीं। दूसरी बात, उस लक्ष्य को पाने के लिए संकल्पित हो जाओ, ठान लो मुझे ये करना ही है। जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को सामने रखकर जीवन के बदलाव के लिए जो व्यक्ति संकल्पित होता है और उसके लिए चेष्टा करता है, जीवन में बदलाव आता है। ये एक बदलाव का रास्ता है। दूसरा रास्ता, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छे लोगों की बातें सुनो, समझ गए, जिससे मन को मोटिवेशन मिले। ये भी हमारे जीवन के बदलाव का एक बड़ा आधार है। हम जैसा पढ़ते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसे लोगों के बीच रहते हैं, जैसा अनुभव करते वैसा हमारा जीवन बनता है। बदलाव लाना है तो जो हमें हमारे जीवन को अच्छी दिशा दे सके, हम उनके साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। बहुत सुंदर। अगला। आप सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं ऋषभराज मॉन्टफोर्ट एकेडमी में पिछले 4 वर्षों से शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे हमेशा अपने आत्मविश्वास पे मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाऊँ, इस पर आप मेरा मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए एक बहन थी जिसके मन में बड़ी समस्या थी। वो आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर था, कोई निर्णय नहीं ले पाती थी। मैंने उसे जो समाधान दिया वही समाधान तुम्हारे लिए मैं देना चाहता हूँ। अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाएं। पहली बात, ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ो जिन्होंने आत्मविश्वास के बलबूते अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। पहली बात। दूसरी बात, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। तीसरी बात, अपने हृदय में किसी उच्च आदर्श को बिठा दो और जब तुम्हारा मन डगमगाने लगे, निर्णय लेने में कुछ कमजोर महसूस होने लगे, आंख बंद करो, उनसे याद करो, प्रेरणा पाओ और निर्णय ले लो और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के समीक्षा करो। तुम पाओगे कि 10 निर्णय में से मेरे 6-8 निर्णय सही हैं। तो इससे धीरे धीरे तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास प्रबल होगा और जीवन का रास्ता प्रशस्त हो
धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मोहित कुमार पिछले कई सालों से मनफोर्ड एकेडमी में पढ़ाई कर रहा हूँ। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ क्या उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी? बहुत अच्छा सवाल है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं कहूँगा, लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो अर्जुन का आदर्श अपनाना चाहिए। केवल लक्ष्य को देखना चाहिए और अपने मूलभूत लक्ष्य के अलावा कभी इधर उधर नहीं देखना चाहिए। लेकिन बड़े लक्ष्य की प्राप्ति एक दिन नहीं होती, एक दिन में नहीं होती। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने मन में धैर्य रखना चाहिए, सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए, आत्मविश्वास से भरे रहना चाहिए और कठोर परिश्रम करना चाहिए। समझ गए? मन में धैर्य हो, सोच सकारात्मक हो, आत्मविश्वास हो और कठोर परिश्रम, तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे पूरा नहीं किया जा सके। हर व्यक्ति कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकता है। और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ तोड़ दो, टुकड़ों में बांट दो। तो उससे क्या होगा? मन में धीरज होगा। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ चढ़ना हो, कभी पारसनाथ गए? नहीं गए? पहाड़ चढ़ना हो, मान लो कोई एक पहाड़ चढ़ना हो, तो अब पारसनाथ पहाड़ 9 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, टोटल 27 किलोमीटर है। एक साथ किसी व्यक्ति को बोलो 9 किलोमीटर चढ़ना है, तकलीफ होगी। तो उसे क्या करें? पहले हमें जाना है तो उसका हम एक पार्ट पूरा किए जो 3 किलोमीटर पर जाता है। पहले हम वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पहुँच के चलो चलना तो अल्टीमेट हमारा गोल है पूरे हाइट पे जाने का, पर पहले हम यहाँ तक जाएंगे। वहाँ तक पहुँच गए, अब सेकेंड हमने टारगेट बनाया, यहाँ तक जाएंगे। वहाँ पहुँच गए, फिर तीसरा टारगेट बनाया, हमें यहाँ करना है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम्हारी इच्छा IAS बनने की, शायद ऐसी इच्छा है? हाँ नहीं गुरुजी। क्या है, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्रिकेटर बनने की। क्रिकेटर बनने की इच्छा है। तो क्रिकेटर बनने की इच्छा अच्छी बात है। ये बहुत कठिन इच्छा है, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में बहुत ऊपर तक जाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जो भी जाते हैं अपने ही बीच से जाते हैं। हो सकता है तुम भी चले जाओ, पर एक दिन तुम सोचो कि मैं ऐसा क्रिकेटर बनूं कि सचिन तेंदुलकर बन जाऊं। संभव है क्या? नहीं गुरुजी। सचिन तेंदुलकर सीधे एक दिन में बनना संभव नहीं, पर सचिन तेंदुलकर भी कभी तुम्हारे ही बीच से गया। तो उसके लिए क्या करें? ठीक है, मुझे जब क्रिकेटर बनना है तो एक ही लक्ष्य रखना है कि मुझे क्रिकेट की दुनिया में आगे जाना है। और क्रिकेट की दुनिया में आगे जाना है तो पहले मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट को क्वालिफाई करना है, फिर स्टेट को क्वालिफाई करना है, फिर आगे बढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। और इसे भूल कर केवल कल्पना की उड़ान भरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरा मार्गदर्शन। आप सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मॉनफोर्ट एकेडमी छात्रावास में रहता हूँ। मेरा नाम दिनेश्वर है। मेरे जीवन की एक शब्द है डर, जो मुझे हमेशा मेरे सपनों में पूरा करने के लिए रोकती है। मैं इस शब्द को कैसे अपने जीवन से दूर हटा सकूं? कृपया इस। बहुत अच्छा सवाल है। डर से अपने आप को कैसे बचाएं? देखिए, डर की बीमारी तो हर किसी के मन में है, खासकर फेलियर फियर तो बहुत ज़्यादा है। और कई तरह के डर, कई तरह की वास्तविक, कई तरह की काल्पनिक डर लोगों के मन में बना रहता है और जिससे लोग अंदर से टूट जाते हैं। पर डर से बचना है तो उसके लिए 4 उपाय बताता हूँ। सबसे पहले आत्मविश्वास के धनी बनो। आत्मविश्वास के धनी बनने के 2 संदर्भ में समझो। एक तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करो और ये सोचो कि मैं कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति है, उससे पार कर सकता हूँ। समझ गए? ये अपने मन में जगाओ। और दूसरा, अपनी आत्मा का विश्वास करो, भरोसा करो। डर अपने आप दूर भागेगा। आत्मा का विश्वास जिसको होता है वो डरता नहीं, क्योंकि उसको पता है हम ज़्यादा से ज़्यादा डर किस बात का? मरेंगे। तो एक दिन तो सबको मरना है, और मरेगा कौन? शरीर की आत्मा।
आत्मा। आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। कौन मरता है? शरीर। हाँ, ये शरीर मरता है। शरीर जिस दिन जाना जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा का कुछ नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए मुझे, जब मैं आत्मा हूँ तो मुझे डरना किस बात का। और बाहर व्यवहार में अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस से भर के रखो कि कुछ भी स्थिति हो मैं उसे पार कर लूँगा, पहली बात। दूसरी बात, डर से बचने का सोच को सकारात्मक रखो। जिसकी सोच सकारात्मक होती है उसके हृदय में डर कभी हावी नहीं होता, वो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने में समर्थ हो जाता है। तो सोच अच्छी रखो। अच्छी सोच, सकारात्मक सोच मनुष्य को बहुत ऊंचा उठा करके ले जाती है। तो आत्मविश्वास रखिए। दूसरी बात, अपनी सोच को सकारात्मक बना करके चलने की कोशिश करें। डर कभी अपने मन में हावी नहीं हो सकता। यदि इन बातों को सामने रखोगे तो फिर कुछ भी होगा, कुछ नहीं होगा। तीसरी बात, अपने आप को पूर्ण मानो, अपूर्ण मत मानो। मैं परफेक्ट हूँ, मैं कैपेबल हूँ, कुछ भी होगा मैं कर लूँगा, ये सोच अपने अंदर है तो दूसरों पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, तो डर खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो ये बातें अगर अपने हृदय में धार लोगे तो फिर डर तुम्हारे सामने नहीं होगा और अंधविश्वास से भी मुक्त हो जाओगे। समझ गए? जो होगा अच्छा होगा, जो होना होगा वही होगा। ये विचारधारा जब मन में बैठ जाएगी तो डर कभी भी नहीं सताएगा। धन्यवाद गुरुदेव। आप सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अमित कुमार, मैं पिछले 8 साल से मॉन्फोर्ट एकेडमी में पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में सीखनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया इस बच्चे ने। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में सीखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात कि इंसानियत को कभी मत खोना। हम कुछ भी बने, पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, IAS बने, IITN बने, कुछ बने, बाद में सबसे पहले एक इंसान बने। मनुष्य को पहली बात ये सोचना। इंसानियत को जो व्यक्ति आत्मसात करके चलता है वो इस धरती का आभूषण बनता है। समझ गए? तो पहली बात जीवन में जिसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है वह इंसानियत। एक अच्छा इंसान मुझे बनना है, इसे अपने गांठ में बांध के रखो। अच्छा इंसान बनने के लिए व्यक्ति को अपनी आदतों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि हमने अपने आदतों को ठीक तरीके से ध्यान में नहीं रखा और खोटी आदतों के शिकार बन गए तो हमारी उन्नति वहीं रुक जाएगी। तो हमें हमेशा अपने आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आदतों पर नियंत्रण रखने के लिए हमें अपनी संगति का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे लोगों की संगति रखेंगे तो हम खोटी आदतों से बच सकेंगे और अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। समझ गए? तो संगति को हमेशा ध्यान में रख के चलो और सदैव एक बात को ध्यान रखो कि चरित्र ही मेरे जीवन का सबसे कीमती धन है। हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, वेल्थ इज गॉन, समथिंग इज नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन और करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो हमारे लिए अपने चरित्र को संभाल कर रखना है, उसे कहीं से खंडित नहीं होने देना। ठीक है? बहुत सुंदर। आगे आमंत्रित हैं हाँ, बहुत सुंदर श्री मनोज जी जैन, मटकुरिया धनबाद से हैं, ट्रस्टी गोड़ाईतन। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री राजेश जी जैन, अतिशय जैन पुत्र, साथ में सरिया से, ट्रस्टी गोड़ाईतन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक विचार है मन में कि महाराज ये वास्तु क्या है, वास्तु शास्त्र क्या वो हमारे कर्म और हमारी मेहनत से ऊपर है? एक आजकल बाजार में बहुत चल रहा है ये वास्तु शास्त्र, ये गलत, वो तोड़ो, ये जोड़ो। तो देखो, थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए इस एक लाइन में कहूँगा, वास्तु को मानो, वास्तु का हुआ मत मानो। समझ गए? वास्तु है पर वास्तु ही सब कुछ नहीं। वास्तु के साथ साथ कर्म भी है। वास्तु एक निमित्त है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है
कर्म के फलानुरूप होता है और कर्म अपना फल द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार देता है। तो द्रव्य छेद काल भाव को चारों को अगर हम 25-25% भी देते तो उसमें छेद का तो 25% रोल है, बाकी द्रव्य काल भाव भी तो जाएगा, उसको भी हम देखें। इसलिए इन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। मेरे संपर्क में एक बहुत बड़े वास्तुविद थे, मिस्टर आर पच्चीकर। वो ऐसे वास्तुविद कि आपके घर के देहरी में पैर रखे और बता दे आपके ऊपर कितना केस चल रहा है। तो उनके एक मित्र थे, वो हम लोग पास आते रहते थे। तो उनके मित्र ने कहा, महाराज जी ये सारी दुनिया का वास्तु सुधारते हैं, अपने घर का वास्तु नहीं सुधार पा। ऊंची पूरी कद काठी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी थी। उन्होंने इशारा करके कहा, महाराज इसको मानते हो? ऐसे इशारा करके, महाराज इसको मानते हैं? वो तो मूल है। बोले महाराज इसके आगे कोई वास्तु नहीं। उनकी 2 बेटियां थी, 6 फीट 4 इंच 6 फीट 5 इंच, दोनों का विवाह नहीं हो पाया उस समय तक। ये काफ़ी पुरानी बात हो गई। उनके दोनों बेटों का भी हाल ऐसा ही था। बोले महाराज इसके आगे कुछ नहीं है, जब तक मनुष्य का स्टार बुलंद है वास्तु का कोई दोष नहीं रखता, और जिसके स्टार कमज़ोर हो जाते हैं उसके लिए वास्तु के बड़े बड़े दोष हो जाते हैं। तो वास्तु को हमें उस तरीके से देख करके चलना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। भाग्य से ऊपर वास्तु नहीं है। वास्तु को मानो जितना बन सके, पर वास्तु के से ऊपर वास्तविकता है, इसे जरूर पहचान। श्री राजेश जी जैन, अक्षय जैन, सरिया से ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री अशोक जी पांड्या, गिरिडीह से हैं, गुणायतन के महामंत्री। दोनों महाराज जी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। कितने अजीब लोग हैं, बात पकड़कर इंसान को छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है महाराज जी, मार्गदर्शन। जो मुख हो जाता है वो पकड़ जाता है, जो गौन होता है वो छूट जाता है। जब बातें मुख हो जाएगी तो इंसान छूट जाएगा, और इंसान मुख होगा तो बातें छूट जाएगी। मैं आपसे केवल यही कहता हूँ, इंसान को प्रमुखता दें, बातें हमेशा छूट जाएगी, और बातें छूटने का अभ्यास बन गया, जीवन अपने आप निखर जाएगा। हाँ, श्री अशोक जी पांड्या, गिरिडीह महामंत्री गुणायतन। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय कुमार जी, अध्यक्ष मीठापुर दिगंबर जैन समाज पटना, और आपके ही साथ में श्री राजकुमार जी पाटनी, सुनील जी बड़जात्या, सुभाष जी छाबड़ा और रिंकू जी पांड्या। उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। अपने प्रश्न रखने के पहले अशोक जी यहाँ से यहाँ आ जाओ, आपको एड्रेस करना है। हाँ, प्रश्न करने के पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ इस व्यवस्था के बारे में। सर्वप्रथम मैं श्रीमान मनीष जी अग्रवाल को बहुत बहुत हमारे गुणायतन संस्थान और श्री सेवायतन संस्थान की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। निश्चित ही उनके दादाजी माननीय श्री मोहनलाल जी अग्रवाल जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके पिता श्री माननीय स्वर्गीय श्री पवन जी अग्रवाल उन हमारे बीच में आज नहीं हैं। उनकी माता श्री आज हमारे बीच में आई हैं। बहुत बहुत आपके पुत्र के लिए जितनी प्रशंसा की जाए। मैं अभी जो बैठा था, मैंने बैठ करके सारे गणित लिए, गणित माने सारे स्टैटिस्टिक्स लिए। 2010 में आपने इस जमीन का टुकड़ा लिया, 2013 के अंदर आप इस शानदार स्कूल का निर्माण आपने करके इसको एक शानदार स्कूल के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया, और सारी सुविधाओं के साथ छात्रावास, प्लेइंग ग्राउंड, ऑडिटोरियम और इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ आपने किया। फिर मैंने एक अंतिम प्रश्न, हमारे बगल में राजेश जी सेठी बैठे थे, हमने इस मनीष जी अग्रवाल जो हैं इनकी उम्र क्या रहेगी जब स्कूल इन्होंने चालू किया? तो बोले जब इनकी उम्र थी उस समय मात्र 33-34 साल है, और वर्तमान में उसकी उम्र मुश्किल से 45 मेरे से छोटे हैं। ऐसे युवा समर्पित व्यक्ति के लिए मैं जितना कह सकूं मैं समझता हूं कि कम है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका ये योगदान आने वाली पीढ़ी और हमारे बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो राष्ट्र के निर्माण के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान देने जा रहे हैं, जिसके कहीं न कहीं आप निमित्त हैं। आपने गुरुदेव के चरणों में एक रखा था, पर निमित्त क्या होता है? यही निमित्त होता है। आप निमित्त बन रहे हैं राष्ट्र निर्माण में, और निर्माण कौन करेंगे? ये हमारे ही बच्चे जो हमारे समक्ष बैठे हैं, जो आपके साथ बैठे हुए हैं।
साथ ही मैं प्रिंसिपल साहब का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारी संस्था की तरफ से, गुरुवर के चरणों में आकर के मैं, क्योंकि माननीय श्री राजेश जी बहुत ही समर्पित प्रिंसिपल दिखे मेरे को। उनके प्रश्न इतने सटीक थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। बहुत सटीक प्रश्न उन्होंने पूछे और निश्चित ही ऐसे प्रधानाध्यापक के कंधों पे जब ऐसी स्कूल दी गई है तो उनका भविष्य क्या होगा, मैं समझता हूँ कहने की आवश्यकता नहीं है। पुनः मैं पूरी अपनी संस्थान की तरफ से, अपने दिगंबर जैन समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और ये भी पता चला कि वो इस यूनिट के अलावा एक यूनिट और धनबाद में चलाते हैं। मैं उनकी अपनी शुभकामनाएं अपनी संस्था की तरफ से, गुरुवर की तरफ से मैं उनको शुभकामनाएं देते हैं कि देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह की शिक्षण संस्थाएं वो चालू करें। और कहीं ना कहीं अगर हमारे योगदान की भी दरकार हो, सहभागिता की, तो हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। हमारी संस्था का एक लक्ष्य ये भी है कि शिक्षा के प्रचार और प्रसार के अंदर हम कैसे जुड़ पाएं। बस मैं एक छोटा सा प्रश्न गुरुवर के चरणों में रखना चाहता हूं, समय कम है, लेकिन नहीं, मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। एक दो मेरे पीछे और हैं प्रश्नकर्ता, उनको अवसर मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी बात को विराम दे करके सभी उपस्थितों को मैं सादर जय दिनंद करता हूं। धन्यवाद। अशोक जी ने अभी बहुत ही आभार प्रकट भी किया। मैं एक बात आपके लिए यहाँ स्पष्ट कर दूं कि इस एकेडमी के जो प्रिंसिपल साहब हैं राजेश कुमार जी, वो महाराज श्री के शंका समाधान के सत्र को नियमित सुनते हैं। और आपके लिए बता दें, जो भी यहाँ पर हैं, अगर आप महाराज श्री के शंका समाधान सत्र को नियमित सुनना चाहते हैं तो आप पारस चैनल पर 6:20 से आप देख सकते हैं प्रतिदिन लाइव। और आदिनाथ चैनल, पारस चैनल और आदिनाथ चैनल पर आप प्रतिदिन शाम को 6:20 पर आप देख सकते हैं। और जिनवाणी चैनल पर रात्रि 9:40 बजे 9:40 से 10:40 तक रात्रि में आप पुनः इसका प्रसारण देख सकते हैं। श्री विजय कुमार जी अपने सभी साथियों के साथ पटना से, इसके बाद तैयार रहेंगे अर्चित अर्चना जी बेनाडा कोलकाता। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जी। जैन धर्म में जिनवानी का क्या महत्व गुरुवर? जैन धर्म में जिनवानी जैन धर्म का मूल है। अगर जिनवानी नहीं होते, जिनवानी का जैन धर्म में वही महत्व है जो हमारे शरीर में आँख का। आँखें नहीं हो तो दिखता नहीं, जिनवानी नहीं होती तो हमें मार्ग नहीं दिखता। तो जीवन का मार्ग बताने वाला अगर कोई है तो जिनवानी है। हमें उसकी पूरी उपासना करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। अर्चित अर्चना जी बेनाडा कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन। और आगे तैयार रहेंगे रीना संजय जी जैन गुणायतन मीजा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स जैसे गाड़ी को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में ट्रैफिक सिग्नल जैसा क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? गुरु के निर्देश को ट्रैफिक सिग्नल मानना चाहिए और जहाँ निर्देश देते गाड़ी रोक देना। रीना संजय जी जैन हो गया, टाइम हो गया, कल करेंगे। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सतेंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रिशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर।
विसक डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visakdetergents